सभी आए लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब हाय दैया, ये तो बिल्कुल लाल टमाटर की तरह है। ऐसा लग रहा है सलाद बना के खा जाए। वो तो थे सांवले कलर की, ये तो बिल्कुल ब्यूटीफुल दिख रहा है। चलती हूँ से पूछती हूँ, तपस्या में बैठे हैं बनवासी जी। कहिए देवी जी। प्रणाम। सो जाओ। हाय दैया, इतनी आवाज। बोले कहिए देवी जी। मैं तो कफने लगी, घबराहट होने लगी है मुझे। अच्छी तरह से बात करनी चाहिए इनसे। बनवासी जी। देवी जी, मैं सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है? आपके पिता कौन हैं? आप कहाँ की रहने वाली हैं? और इन सबसे प्रमुख, आप कौन से उद्देश्य को लेकर के हमारे पास में आई हैं? अच्छा जी। थोड़ा सा उद्देश्य उद्देश्य से पहले परिचय। परिचय। जी। तो मेरा नाम सुंदरी है। सुंदरी? हाँ। हम पहचाना नहीं। नहीं पहचाना ना। आपने? मेरे भाई का नाम तो सुना होगा। कौन? 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञाता मेरा भाई दशानन, जिसकी है सोने की लंका और उसी के नाम से बचता है सारे जहां में डंका। मैं उन्हीं की बहन हूँ। कौन? मेरा नाम सुंदरी है। असत्य बोल रही हैं, क्योंकि आपका नाम सुंदरी हो ही नहीं सकता। आप तो अपना वास्तविक नाम बताएं, पहेलियां मत बुझाएं। लक्ष्मण जी, नाम। मेरा नाम। हम्म। क्यों मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ? इस सुंदर से मतलब नहीं, हर किसी का नाम होता है संसार में। वैसे ही केवल मैंने नाम पूछा है और कुछ नहीं, केवल नाम बताएं। अच्छा मेरा नाम हाँ। सुंदरी स्वरूप नखा। असत? फिर क्या है मेरा नाम? आपको पता होना चाहिए। नहीं आप बताइए फिर। चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं अब आप आपने जिस समय अपने भाई का नाम लिया तो मुझे स्मरण आ गया कि उनकी बहन का क्या नाम है। आप यद्यपि पहेलियां बुझा रही हैं, आप शायद वज्रमणि जी हैं। अब पूछो शूर्पणखा आपको क्यों कहते हैं? जैसे संसार में किसी व्यक्ति की 6 उंगलियां होती हैं तो प्रायः उस व्यक्ति को लोग छिंगा कहते हैं, और जो व्यक्ति कद में छोटा होता है तो उसे लोग बहुना कहते हैं। क्या वास्तविक नाम यही होते हैं? कदाचित नहीं तो होते। मेरा नाम उसी सुंदरी प्रकार ही है। उसी प्रकार अब सुनो, स्वरूप नखा आपका नाम नहीं, सर्वनाम है, विशेषण है, मेरा नाम। क्योंकि ये आपकी विशेषता को प्रदर्शित जब करता आप है। हमारे अब पूछो कैसे? अब पूछो कैसे? कैसे? देवी जी आप भड़बड़ाएं नहीं। नहीं घबराने की कोई बात ही नहीं। पहली बार आप और पहली बार हम तो आमने-सामने- मंच पे मिले हैं। हाँ, आप और हम घबराने पहली की बार कोई बात ही नहीं। आमने सामने हुए हैं। अब तक बहुत मिले होंगे, बहुत मिले हैं, लेकिन हम नहीं मिले होंगे। तो हम भी नहीं मिले होंगे। तो हम बता रहे हैं देवी जी, हाँ जी। आपको स्वरूप नखा क्यों कहा गया? क्योंकि आपकी जो नख है ना, वो स्वरूप की भांति है। ये विशेषण है आप में। भैया बनवासी भैया जी, कहिए दीदी जी। बनवासी जी ये बताओ, जब मैं सुंदर रूप लेके आई हूँ, हाँ हाँ। आपने मेरा परिचय कैसे जाना? आपने जिस समय अपने भाई का नाम लिया, मैंने अच्छा, जान लिया। जान लिया। हाँ। आपने जान लिया। हाँ। अब मैं कह रही कहो हूँ तो कि मेरा पिता का नाम भी बता दे। मेरा नाम हाँ मैं बताऊं? हाँ। मेरा नाम तो सुंदरी है। अच्छा। हाँ, और जिस रूप की आप बात कर रहे हैं वो रूप लेके नहीं आई हूँ। आपने नख की बात की है तो नख से नाखून से कहते हैं, ये मुझे पता है। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, वो कुछ दूरी पर कौन बैठे हैं? भैया। उनके साथ में मैया। तुम्हारे पास में कोई नहीं है। मैं हूँ ना, झूठ क्यों बोलते हो? आप कौन है हमारी? कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ। भाई ऐसा थोड़ी ये ना होता बताइए है। आप। आप बताइए उद्देश्य क्या लेकर के आए? मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ।
हमसे हाँ। कहीं क्या कहना चाहती हैं? विवाह करना चाहती हूँ तो सुनो। कहो। ए कहीं। आरिया जा जा मेरे मिठू मियाँ। बनवासी सोच रहे कि वो सब सुंदरी गाती है, गाँव की बाद में बुगाना। आरिया जा जा मेरे मिठू मियाँ, तुझे पिंजरे, वो पिंजरा नहीं है, ये पिंजरा है। आजा आजा मेरे ए मिठू मियाँ, तुझे पिंजरे में बंद कर लो। आजा आजा। और ये आंखें मेरे मिठू मियाँ की, ये आंखें मीठी मीठी, वो इनको विचार कर दो। अभी दो है। आजा आजा मेरे, आजा आजा मेरे, आजा आजा मेरे मिठू मियाँ, तुझे पिंजरे में बंद कर दो। आजा मेरे मिठू मियाँ, तुझे पिंजरे में बंद कर दो। आजा आजा मेरे मिठू मियाँ, कर दो। देवी जी आप पुनः गलती कर रही हैं। क्या मैं आपका मिट्ठू मियाँ नहीं हूँ। मेरे लिए हो? मैं हूँ कौन? हाँ। तो मेरे लिए कहा गया मैं सिंह हूँ। और कैसा हूँ? पुरुष सिंह दो वीर, वृषभ कंद और बाहु बसाला। ऐसे। अच्छा, हाँ के हरिकंदर। मैं वो बात ही नहीं कर रही। हाँ। मेरे लिए तो तुम मिठू मियाँ हो। आप गलती कर रही कर हैं। लो। देवी जी मैं समझ गया। क्या? आप लंका से हैं, आपको सुंदरता प्रिय है, इसलिए आज मैं तुम्हें सुंदर सुझाव दे रहा हूँ। क्या? सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं तो उन्हीं का दास हूँ जिनके समक्ष से आप अभी होकर के आई हैं। मैं पराधीन हूँ। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा जो कछु करें उन्हें सब छाजा। इसलिए आप वहीं पर चली जाएं। वो सामर्थ्यवान हैं और एक राजा भी है। ये एक राजा को ये शोभा भी देता है कि वो एक विवाह करे या अनेक विवाह करे। आप मेरे समक्ष ये प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हैं, मानव असंभव कार्य को करने की चेष्टा कर रही हैं। कैसे? जैसे सेवक सुचय, मान भिकारी, व्यसनी धन, सब गति व्यभिचारी, लोभी जश्चय, चार गुमानी, नव दुही दूध चाहती है प्राणी। ये समस्त कार्य असंभव है। कोई करने का प्रयास करे तो कर नहीं सकता। इसलिए आप वहीं जाएं। कुछ रह तो नहीं गया? अब मैं घबरानी नहीं हूँ, सुनती रही खड़ी खड़ी। अच्छा सुना? आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा सुन सुंदरी में उनकर दासा, पराधी नहीं तो सुपासा, प्रभु सरमथ कौशलपुर राजा जो कछु करे उन्हें सब छाजा। बस उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है। हाँ वो सामर्थ्यवान है, क्योंकि कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अच्छा, हाँ जो सामर्थ्यवान होता है उसे किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, वो चाहे कुछ कर सकता है। दासा, ओ दास, तुम कौन हो अपने भैया के? दास सेवक। दासा कहा, दास भी कहा। हाँ एक में बता दो कौन हो? आप क्या चाहते आप हैं? दासा हैं या दास हैं? आपको जो समझना हो ना, इसलिए आप वहीं पर लौट के चली जाएं। ठीक है, तो नहीं जा रहे हैं जाएंगे, उनके पास। नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे जाऊंगा? अरे तुझको ये बातें करने में जरा भी लाज नहीं आती है? ओए दैया, और मुख से कहने के पहले क्यों? पापिन मर क्यों नहीं जाती है? एक कुलंकनी पिशाचनी, यदि विवाह नहीं हुआ तेरा तो अपने संरक्षक से कहे वो कर दे ठौर कहीं तेरा। यदि विवाह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है और निज पिता निज भर्ता के व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। भाग जा उल्टा मेरी दृष्टि के सामने से, भाग यहाँ से। ओए दैया लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। रोती हुई जाना चाहिए बनवासी जी के पास।
जा रही, बहुत कुछ कहा, उल्टा कहा, भूतनी कहा, निशाचनी कहा, जाने क्या क्या कहा, मैं तो भूल ही गया। ओ मेरी सुध बिसराई, मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना। तुम्हारे लखन ने देख लो भाई, आ गए। देवी जी, अंतिम शब्द सुनने का साहस करें। बस मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। यदि लक्ष्मण ने आपके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो अब मैं क्षमा चाहता हूँ। आप और कहीं चली जाएं। चली जाओ, सही कहा है, और कहीं चली आपने सही कहा है कि और कहीं चली जाओ। आपने अपने भैया के पास भेजा, तो आपके भैया ने मेरे साथ क्या किया, ये पूछा आपने? नहीं पूछा ना। कितनी बुरे बोले, पूछा आपने? नहीं पूछा। फिर कह रहे और कहीं चले जाओ। अभी तुमने मेरा सुंदर रूप देखा है वनवासी जी, इससे सुंदर रूप तुम मेरा देख लोगे तो विवाह करना ही पड़ेगा। जानते नहीं हो तुम मुझे, क्योंकि नाव मंथरा कर गई वन भेजे श्री राम, रण रचने में रहेगा सुंदरी स्वरूप नखा का काम। चाल मेरी माना।